तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों कहते हैं इनको? एक्स्ट्रा, फालतू। एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों है? एक्स्ट्रा पॉइंट ये हैं जो पॉइंट आपने मेरिडियंस पर पढ़े हैं। अब तक आपने 12 मेरिडियन पढ़े हैं, लंग, ब्रेन, लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी। इनके यांग बताइए जल्दी। जैसे लंग का यांग क्या है किरण? नए बच्चों से भी पूछ लूं जरा, मैं देखते हैं कितने अटेंटिव हैं। लंग्स का यांग मेरिडियन क्या है किरण? नहीं पता सर। वेरी गुड। हिम्मत सिंह जी, लंग का यांग मेरिडियन क्या है? हिम्मत सिंह जी, लंग का यांग मेरिडियन क्या है? LI। वेरी गुड, वेरी गुड। पेरिकार्डियम का यांग मेरिडियन क्या है जितेंद्र सिंह जी? संजय। वेरी गुड। हार्ट का यांग मेरिडियन क्या है जितेंद्र सिंह जी? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड। लिवर का यांग क्या है किरण जी? मैं समझ सकता हूं आपने शुरू से क्लास नहीं की है, तो हो सकता है आपने नहीं करा होगा, तो यही तो बेसिक से कराना है। हाँ नहीं किया। वेरी गुड। स्टोमक सर। बाकी सबको पता है, किडनी का तो पता है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो सारे पॉइंट मेरिडियंस के ऊपर होते हैं। बाकी दो मेरिडियन और हैं, सीवी और जीवी। तो सीवी याद है, सीवी पढ़ लिया हमने, कर लिया ना सीवी? कॉन्सेप्शन वेजल मेरिडियन कर लिया ना हम लोगों ने? रैन मेरिडियन। रैन यस सर। कर लिया ना? कर लिया। यस सर। तो अब रह गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, तो एक्स्ट्रा पॉइंट किस लिए कहते हैं? बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट लोकेटेड ऑन द मेरिडियंस, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरिडियन के ऊपर ना होकर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा मेरिडियन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहा जाता है। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट होता है एग्जैक्टली यहां पर जहां हम तिलक लगाते हैं, और इतना इफेक्टिव पॉइंट है, मैं इसको इतना यूज किया, जिस जिस पेशेंट को लगा दिया ना, वो कहता है कि अरे मेरे को कहां पहुंचा दिया आपने, बिल्कुल शांत, दिमाग शांत, टेंशन खत्म। तो ये इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाते, डाउनवर्ड्स। एक्स्ट्रा पॉइंट 1, इसको DU24.5 भी कहते हैं। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये, DU24.5 पॉइंट। ये पॉइंट यहां से आते आते यहां सब खत्म हो जाता है ना, DU26, तो ये पॉइंट यहां पर आता है एग्जैक्टली। DU मेरिडियन पे नहीं है, लेकिन DU24.5 कहते हैं। अब देखो DU पॉइंट कहां होता है, आपको तो पता है DU पॉइंट कहां होता है। DU24, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर यहाँ पे नीडल्स लगा सकते हैं? हाँ यहाँ पे नीडल्स बिल्कुल, लगाते हैं? बहुत बढ़िया सी निडल लगती है, बहुत आराम से निडल लगती है, बिना किसी परेशानी की निडल लगती है, बिना किसी डर के निडल लगती है। DU24 ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है क्या? यिनतांग बोलते हैं इसको, इसका चाइनीज नेम यिनतांग। हाँ यिनतांग, बिल्कुल सही है। यिन, यिन क्या होता है? ये सभी यिन पॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे रेन मेरिडियन सभी यिन मेरिडियन को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको यिन तांग। तांग का क्या मतलब होता है? देखना यार, कोई जरा देख के बताओ तांग का क्या मतलब होता है। ग्लॉसरी दी हुई है आपकी बुक के पीछे, तांग का मतलब क्या है? मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, मेरी ग्लॉसरी में अगर होगा तो। तांग का क्या मतलब होता है? चाइनीज नेम की ना एक ग्लॉसरी दी हुई है। सर आप जिस हिसाब से मेरिडियन पढ़ाते हो ना, इस हिसाब से मैंने नहीं पढ़ा मेरिडियन ना, तो इसलिए मेरे को मतलब नहीं पता ये सारे ना। नहीं मैं सच्ची में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप जहां से पढ़ के आई हो वहां पढ़ के आप बता दोगी बेटे। मैं तो वैसे ही आपसे ये यहाँ के हिसाब से जो पढ़ा रहे हैं उसको पीछे को भूल जाओ।
मैं पीछे की तो बात ही नहीं कर रहा, हाँ जी। अपनी बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में पूछेंगे, ठीक है। वो तो बात जी भूल जी ही जी। जाओ आप ना, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो थांग के बारे में कुछ पता नहीं क्या मीनिंग होता है इसका, जरा मेरे को ढूंढ के बताना इसका कोई कहीं पे गूगल वूगल पे। थांग का मतलब चाइनीज मीनिंग क्या होता है? THANG, यिन थांग क्या होता है? ये तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरिडियन इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। दिस इज जहां पे हम देखिए, ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। किसी को साइनस ठीक नहीं हो रहा हो, गर्म करके निडल यहाँ पे भोंक दो, जला दो, जिंदगी भर के लिए साइनस खत्म। अगर किसी के अंदर हिम्मत है और उसको ये दाग बर्दाश्त है। ये कई लोग करते हैं, रिस्की बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दाग पड़ जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन साइनस गायब, एक पॉइंट से ही निडल को तेजी से गर्म करा, लगा दिया, खट, पेशेंट हैंडल नहीं कर पाएगा, आसानी चीखेगा, लेकिन साइनस गायब हो जाता है। पर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो निडल यहाँ लगाइए आराम से, मैं सिखाऊंगा कैसे लगाना है, हाय तौबा नहीं करनी है। देखो, निडल लगाने में जल्दबाजी कोई ना करे। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं हाथ पकड़ के निडल सिखाऊंगा, तो हाथ पकड़ के सिखाऊंगा आपको। आप जल्दबाजी करोगे तो आप जिम्मेदार हो। समझ गए? किसी को जल्दी है? ज्यादा जल्दी में तो नहीं है कोई? कोई ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड। जल्दी नहीं, एक्यूपंक्चर में जो जल्दी करेगा वो मात खाएगा, और जिसके अंदर पेशेंस हैं सीखने के, वो जिंदगी में तरक्की करता जाएगा, नाम कमाता जाएगा। एक्यूपंक्चर बहुत वास्ट टॉपिक है, वास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत साइंटिफिक है। इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए धैर्य चाहिए। ये कोई एक्यूप्रेशर नहीं है कि हाथ के 10 पॉइंट है, सिखा दिया और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया, खत्म कहानी। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अब डॉक्टर प्रेम कुमार जी को पता ही नहीं क्या होता है किडनी। मैंने देखा है एक पेशेंट बिस्तर पे पड़ी हुई है, मैं उसको देखने गया, उसको इतनी गंभीर बीमारी जोड़ों की, और वो कह रही जी एक एक्यूप्रेशर वाले आए थे, उन्होंने कहा 2 पॉइंट दबाऊंगा बस नाचने लगेगी ये तो लेडी। अब वो 2-3 पॉइंट ने कस के दबा दिया कि उसके सूजन आ गई, हाथ पैर की हड्डियां टूट गई उसकी। तो खड़ी हो, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे थोड़ी, ऐसी क्वेकरी सत्यानाश मार देते हैं पेशेंट का। 2-4 पॉइंट पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बस हवा में उड़ने लगते हैं। तो पॉइंट को, बात को समझने की कोशिश करनी, बीमारी को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। गुड। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट 1, यिन तांग। यिन तांग का मतलब क्या है? सर बुक में तो नहीं है, मैं इस पे ढूंढा भी, मिला नहीं इसका अच्छे से कोई मीनिंग। ये तांग का मतलब ढूंढ के मैं दूंगा आपको जरूर। ये इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। Sir, Tang meaning is central dwelling. THANG, थांग, यन थांग। Yes, sir. क्या? सेंट्रल ड्वेलिंग। And yes, sir. मतलब क्या हुआ इसका? Um, चलो मैं इसके पूरी इंफॉर्मेशन लेके आपको देता हूँ। तो एक तो, और दूसरा आपको पता ही क्या होता है हमारे आयुर्वेद के और योग के हिसाब से, ये कौन सा पॉइंट है? योग के हिसाब से हिम्मत सिंह जी, इस पॉइंट का नाम क्या है? आज्ञा चक्र सर, आज्ञा चक्र। चक्र। और आज्ञा चक्र का काम क्या होता है?
इंसान वो चीजें भी देख सकता है जो नॉर्मल आदमी को नहीं दिखाई दे रही। तो इस पॉइंट पर पॉइंट लगाने से कभी कभी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ईएसपी जिसको बोलते हैं, वो भी जागृत हो सकती हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी ऐसी ऐसी चीजें जागृत हो जाती हैं जो नॉर्मल इंसान के बस की नहीं है। अब योग में हम लोग यहाँ पर ध्यान लगाना सिखाते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना सिखाते हैं। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए वैसे तो, क्यों मना किया जाता है? आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना हमेशा मना किया, कोई गुरु नहीं सिखाता आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, बहुत खतरनाक है। क्योंकि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से जो फिर सोचोगे वही होने लगेगा, और आपने अगर गलत सोचा तो गलत हो जाएगा, आपने उल्टा सोचा तो उल्टा हो जाएगा, खराब सोचा तो खराब हो जाएगा, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। और ये निश्चित तौर पे हो जाता है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा उसको बदलने का। आपने वो स्टोरी पढ़ी है कि एक आदमी था, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, वो थका हुआ था, भूखा था, उसने कहा कितना अच्छा होता है यहाँ पे अच्छा भोजन मिल जाता। तो उसको अच्छा भोजन मिल गया, थोड़ी देर में वहां पे भोजन आ गया। फिर उसने बोला भोजन तो हो गया, पानी का भी इंतजाम हो जाए तो कितना मजा आ जाए, प्यासा मर रहा हूं। पानी आ गया, थोड़ी देर में वहां पानी आ गया। फिर उसने पूछा अगर यहाँ पर कोई कपड़े होते बिछे हुए, चारपाई होती तो मैं सो लेता। तो वो सोने के लिए चारपाई भी हाजिर हो गई। अब जब ये सब हो गया, उसका खाना पीना हो गया, तो उसने बोला यार कोई मेरे हाथ पैर दबा देता तो मेरे को नींद आ जाती बढ़िया। तो हाथ पैर दबाने के लिए वहां पे दास दास ही हाजिर हो गए। अब वो नींद आने लगी उसको धीरे धीरे, तो उसने सोचा मन ही मन में यार कितना आनंद आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो क्या हुआ, क्या हुआ इस आदमी का? शेर आ गया, खा गया। ये भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, ये वृक्ष उल्टा रखा हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं। गीता में पढ़ो कभी, ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर हैं। ये सहस्त्रहार चक्र में से जो जड़ें निकल रही हैं ये उल्टा रखा हुआ है, और जो कुछ सोचते हो वो तुरंत ही हो जाता है। अगर जाग्ञा चक्र किसी का जागृत, जो संत महात्माओं का होता है, लेकिन उससे पहले आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि आपने फिर जो गलत सोचा तो वो गलत होने में आपके 7 मिनट नहीं लगेगा। अच्छा सोचा तो अच्छा हो गया और बुरा सोचा तो बुरा हो गया फिर फटाफट कहानी बिगड़ जाएगी आप। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी जागृत हो सकती हैं, पर ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि हो सकती हैं। उसका एक तरीका है, माध्यम है लगाने का। उसको लगाने के बाद कुछ मंत्र करे जाते हैं, उसको लगा के, ये तिब्बत में किया जाती थी टेक्निक बहुत पहले। कैसे पता लगा? कुछ खोपड़ियां मिली हैं जिनमें यहाँ पर गड्ढा मिला है, तो वो उसको गर्म करके भेजते हैं और एक मंत्र करा जाता है उसके साथ, वो थर्ड आई चक्र इमीडिएटली जागृत हो जाता है। उसके बाद उनको वो चीजें दिखाई और सुनाई और बताई जाती हैं जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। तो थर्ड आई चक्र पर या आज्ञा चक्र पर, अभी अंग्रेज ने आज्ञा चक्र को अजना चक्र कहना शुरू कर दिया है, लेकिन आप इनकी बातों में नहीं आना, आप अपना आज्ञा चक्र ही बोलना है, और थर्ड आई भी नहीं बोलना है, इसको आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र ही बोलना है। तो योग के हिसाब से ये आज्ञा चक्र है, और चाइनीज सिस्टम के हिसाब से ये यिन थांग है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, और ये दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर साइनस और हेडेक। किसी को सर दर्द नहीं ठीक होता किसी भी तरीके से, नींद के लिए भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। और बहुत अच्छा पॉइंट है राइनाइटिस, जुकाम, नाक बहे जा रही है बहे जा रही है, ठीक ही नहीं हो रही, तो राइनाइटिस के लिए भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैसेज आया ग्रुप में, किसने डाला? सर ये मिला है इसका यिन तांग, सेंट्रल ड्वेलिंग, सेंट्रल ड्वेलिंग।
थांग का मतलब है सेंट्रल ड्वेलिंग। सेंट्रल ड्वेलिंग, सेंट्रल ड्वेलिंग माने रहना। मार्क, सील, तो आपको पता है तिलक लगाया जाता है। हमारे योगी लोग कितने ज्यादा साइंटिफिक थे, इसका एहसास आप लोगों को है? इसका एहसास हो रहा है कितने साइंटिफिक थे? यहाँ औरतों को बिंदी लगाने के लिए बोला और मर्दों को तिलक। क्यों? बड़ी गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने एक हमें विधि दी और ये हमने उसका मजाक उड़ा लिया। और आपको पता है तिलक भी लगाने की अलग अलग विधियां हैं। अलग अलग तरह के तिलक अलग अलग तरह के लोग लगाते हैं। कुछ लोगों को सफेद तिलक लगाया जाता है, कुछ को लाल, कुछ को ऑरेंज कलर का, कुछ को पीले रंग का। देखा आपने संतों को अलग अलग तरह के तिलक लगाते हुए? कोई कोई चंदन का सफेद तिलक लगाते हैं, कोई पीला तिलक लगाते हैं, कोई लाल तिलक लगाते हैं। उसके पीछे भी कारण है। तिलक लगाने की भी अलग अलग विधि और तरीके हैं। कुछ लोग त्रिपुंड बनाते हैं 3 हाथ से ऐसे, जो जिन्होंने सारी दुनिया त्याग दी है, वो माथे पर ऐसे तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड। और जो शुरुआत है साधना के पथ पर अभी अभी चलना शुरू हुए हैं, वो यहाँ लाल रंग का तिलक लगाते हैं। जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं वो पीले रंग का तिलक लगाते हैं। और जब योगी पूरी तरह से पूरा आगे बढ़ जाता है तो सफेद रंग का तिलक लगाता है। फिर थड़ाई चक्रा को शांत करने में लगता है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। शुरू में उसको जागृत करने के लिए लाल रंग का तिलक लगाया जाता है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? तो जिन लोगों को राइनाइटिस, जुकाम, साइनस है, अगर वो रेगुलरली यहाँ तिलक भी लगाते हैं तो उसका इफेक्ट मिलता है। आजकल तो बिंदियां भी कैसी कैसी गंदी गंदी काली काली लगा रही हैं लड़कियां। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये गंदी काले रंग की, हरे रंग की आर्टिफिशियल बिंदियां नहीं लगाइए। आपको जो बिंदी लगाने के लिए ओरिजिनल तरीका बताया गया है वही बिंदी लगानी है आपने। ये मैबिलिन की, फलाने की, ढमकाने की फेंक दो इनको। ये आर्टिफिशियल बिंदियां, ये आर्टिफिशियल चिपकाने वाली बिंदियां, ये सब आपके लिए नहीं है। आपने हाथ से केसर की, हल्दी की या जो सिंदूर की, इस तरह की बिंदी को यहाँ पे लगाना है। इसको गोल करके ऐसे लगाना है अगर लगानी है अपने बिंदी। ये सब डिजाइनर बिंदियां, छोटी छोटी बिंदियां, काली बिंदियां, फलानी, ये प्लीज डोंट डू इट। ये आपके दिमाग को, आपके ऑरा को, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। सीरियसली, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत गहराई है इस साइंस में। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, और कई तो शादीशुदा औरतें भी आजकल बिंदी नहीं लगा रही हैं। ये बहुत गलत है। बिंदी लगाना बहुत जरूरी है औरतों के लिए, खासकर जिनकी शादी हो गई है, नहीं तो उनकी सेहत हमेशा खराब होती रहेगी। और पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए जरूरी है तिलक लगाना डेली। आपको याद है मंदिर जाते तो पंडित जी सबसे पहले तिलक लगाते ऐसे। तो आप लोग नहा धो के सबसे पहले तिलक लगाएं। मैं हमेशा लगाया करता था, पिछले कुछ दिनों से मेरा तिलक खत्म हो गया, वो जो मैं लगाता था, तो इसलिए लग नहीं पा रहा है। तो ये तिलक हमेशा लगा के रखना चाहिए, और मैं आगे से लगाया करूंगा। अगली बार क्लास में आपको तिलक लगा के मिलूंगा। आप लोग कोशिश करें तिलक लगाएं। तिलक लगाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो जरूर बिंदी लगाएं। लेकिन ये वो कौन कौन सी बिंदी आती है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की आती है, वो नहीं लगानी, चिपकाने वाली प्लीज नहीं लगानी। आपकी स्किन भी खराब हो जाएगी और उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा जीवन में। तो जो बिंदी होती है केसर की, चंदन की, या जो प्रॉपर ओरिजिनल बिंदी होती है, उसको लगाना है, ऐसे लगाना है हाथ से। मेरी बात समझ में आई सबकी? 3 शादीशुदा लड़कियां हमारे यहाँ, तीनों की समझ में आ गई और 2 की होने वाली है। तो तीनों लड़कियों को समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। यस सर। बेटा ये ऐसी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो संत महात्मा पूर्वज बता के गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी छोटी बातें नहीं है। उनकी हर छोटी छोटी बात में इतनी गहराई है कि अब हमें उन्हें की बात समझ में आ रही है, तो हम पछता रहे हैं कि हमने क्या करा क्या। ये
ये अंग्रेजों के चक्कर में पड़ के ना हमने अपने कल्चर को बर्बाद कर लिया। अब दोबारा से सब चीजें रिवाइव हो रही हैं, वो लोग हमारे कल्चर को पढ़ के कल को फिर हमें सिखाएंगे ये सब बातें। जब वो हमें सिखाएंगे फिर हम पछताएंगे कि हमें ये क्या सिखा रहे हैं। इसलिए आप अभी फील्ड में उतरोगे, 1 साल बाद जब फील्ड में उतरोगे तो आप भी ऐसे 10-20 लोगों के संपर्क में आओगे, उनको ये ज्ञान आपने देना है। थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बनाया गया है ये। थर्ड आई चक्र पे कंट्रोल रहता है, यहाँ पर एक्टिवेटेड रहता है, तो इंसान का ध्यान एकाग्र होने में मदद मिलती है। स्त्रियों को गोल बिंदी लगाई गई है ताकि वो अपना ध्यान जो है अपने घर परिवार कब तक सीमित रख के अपने परिवार को ढंग से चला सके। पुरुषों को लंबी टीका लगाने को कहा गया है ताकि वो अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को बढ़ा सके और बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। इससे बुद्धि भी बढ़ती है। तो यही तो पॉइंट अब कर रहे हैं एक्यूपंक्चर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट 1 कर रहे हैं। इसको लगा के क्या साइनस ठीक कर रहे हैं। तो जिनको साइनस है आप तिलक लगाने के लिए बोलिए, ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये यिन तांग के बारे में था। कोई सवाल आपका? कोई सवाल? वेरी गुड। चलिए एक लास्ट टाइम हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हमारी 10-15 मिनट की क्लास और होगी। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। तो 2 मिनट मतलब 2 मिनट, ठीक है।